हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ आई स्टडी सत्या। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को सुव्यवस्थित तरीके से करते होंगे। आइए प्यारे छात्रों, आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति के लेक्चर में त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में। किसके बारे में? त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति रेशियो क्या है, किसे कहते हैं, कैसे इसके मानों को ज्ञात करते हैं, इसके बारे में। तो त्रिकोणमिति रेशियो आइए समझते हैं। आइए बात करते हैं प्यारे छात्रों त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। पूरे त्रिकोणमिति चैप्टर में का जो आधार है, पूरे त्रिकोणमिति चैप्टर का जो आधार है वो क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात। तो पूरे त्रिकोणमिति में जो आपको मिलने वाला है वो क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं त्रिकोणमिति अनुपात, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये जाने त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं, आइए सबसे पहले इसको हम जानते हैं। तो ये त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? तो सबसे पहले हमने क्या बात किया, पूरे त्रिकोणमिति में या पूरे त्रिकोणमिति का जो आधार है त्रिकोणमिति रेशियो है। अनुपात है। अब त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? तो बात करते हैं क्या, किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात, के दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। मिति अनुपात कहलाता है। आइए बात करते हैं। तो हमने क्या कहा, किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। अब इसके बारे में समझें। समकोण त्रिभुज के बारे में आइए समझते हैं पहले। तो हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज हो तो क्या होता है, उसमें तीन भुजाएं होती ही हैं। कितनी भुजाएं? पूरी की पूरी तीन भुजाएं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो लेकिन ये तीन भुजाएं यहां पर क्या होती है? विशेष होती है। हमने क्या कहा, ये तीन भुजाएं क्या होती हैं? विशेष होती है, इनका अपना एक नाम होता है। तो आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। अगर प्यारे छात्रों हम मान लें क्या, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 अंश है। क्या मान लिया हमने? त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 अंश है, कोण सी थीटा है। तो हम जानते हैं प्यारे छात्रों कोण ए क्या होगा? 90 माइनस थीटा। कितना होगा? 90 माइनस थीटा। बात करें प्यारे छात्रों अगर
इस कोण C को हम लेकर के चर्चा करते हैं तो ये जो भुजा AB दिख रही है इसका एक पर्टिकुलर नाम है, विशेष नाम, जिसे हम क्या बोलते हैं, लंब। और इसके लिए ये कोण, इस कोण के लिए ये जो भुजा है इसके लिए हमने बात की ये लंब, इसके लिए ये क्या हुआ, आधार, और ये क्या, कर्ण कहलाता है। अगर हम बात करें इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए ये क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार होगा। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होती है, कर्ण वाली भुजा सदैव कर्ण ही रहती है। जो सबसे बड़ी भुजा हम जानते हैं, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण वाली भुजा होती है। अब प्यारे छात्रों क्या बात करते हैं कि इनमें से किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। अगर हम दो दो भुजाओं को लेकर के अनुपात निकालें तो कितने अनुपात निकाले जा सकते हैं, तो बात करते हैं प्यारे छात्रों, कुल 6 अनुपात निकाले जा सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो प्यारे छात्रों कर्ण में हम क्या करते हैं, पहले भाग देते हैं इन दोनों से। तो क्या हुआ, कर्ण बटे क्या, लंब, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हुआ, कर्ण बटे लंब। दूसरा कर्ण बटे, अब आधार की बात करें, कर्ण में आधार से भाग दे, एक त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होगा। अगला बात करें प्यारे छात्रों तो क्या देखते हैं, अब यदि लंब में हम क्या करते हैं, आधार से भाग दे देते हैं, आधार से भाग दे दे, तो अगला एक त्रिकोणमितीय रेशियो प्राप्त हुआ। अब प्यारे छात्रों इनका उल्टा करते चलते हैं, तो लंब बटे कर्ण, एक अगला प्राप्त हुआ, आधार बटे कर्ण, एक अगला प्राप्त हुआ। ऐसे में क्या बात करें, आधार बटे लंब, एक अगला त्रिकोणमितीय रेशियो प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्यारे छात्रों टोटल कितने त्रिकोणमितीय रेशियो हमें प्राप्त हो जाते हैं, पूरे के पूरे 6 त्रिकोणमितीय रेशियो हमें प्राप्त होते हैं। कितना बात की हमने, पूरे के पूरे 6 त्रिकोणमितीय रेशियो प्राप्त होते हैं। अब बात करें इनको क्या नाम देते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, बात करें सेक, कोसेक, ये सब 6 हैं। आइए बात करते हैं इनको, इन कोणों के संबंध में क्या क्या नाम दिया जाता है। ये छोटे बैलून हैं, एक लघु रूप होते हैं कोणों की, तो इनका जो मेजर रूप है उसके बारे में वहां से इनको समझते हैं, इनके साथ थीटा को लेकर के समझते हैं। आइए प्यारे छात्रों बात करते हैं जो त्रिकोणमिति के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित है उनके बारे में। हमने क्या देखा अभी, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित कौन से हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये है। अब हम बात करते हैं इनका, ये जो समकोण त्रिभुज हमने लिया था ABC, इसके कोण थीटा के संदर्भ में
इनको समझते हैं और इनके पूरे नाम को भी समझते हैं। तो बात करें प्यारे छात्रों, पहला बात करें कोण थीटा के संदर्भ में हिंदी की बात करें तो ज्या, जिसकी पूरी अंग्रेजी क्या है SINE, थीटा के रूप में बात करते हैं इनके साथ ज्या थीटा, तो इसको साइन थीटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइन थीटा कहते हैं। अगला बात करें प्यारे छात्रों दूसरे वाले के बारे में। दूसरा कोज्या। कोज्या, तो कोज्या की बात करें प्यारे छात्रों कोसाइन। अब थीटा लगाते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में से क्या लिखते हैं कॉस थीटा। अगला बात करते हैं प्यारे छात्रों स्पर्श ज्या टेंजेंट। टेंजेंट की बात करते हैं, इसको लिखते हैं क्या tan थीटा। बात करें दूसरा, अगला बात करते हैं कोटि स्पर्शज्या, तो बात करते हैं कोटेंजेंट। बात करते हैं इसके साथ थीटा यूज करें तो क्या बात करते हैं कॉट थीटा। अगला बात करें प्यारे छात्रों व्युत्क्रम कोज्या। व्युत्क्रम कोज्या, तो बात करते हैं प्यारे छात्रों क्या इसको सेकेंड। क्या बात करते हैं सेकेंड, तो इसको बात करें क्या शॉर्ट फॉर्म में सेक थीटा। बात करें अगला और लास्ट व्युत्क्रम ज्या कोसेकेंड। थीटा यूज किया इसके साथ, इसको क्या बात करते हैं प्यारे छात्रों कोसेक थीटा। तो मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। जो हमारे पास कितने हैं 6 त्रिकोणमितीय रेशियो हैं थीटा के संदर्भ में, हमने जिससे के बारे में बात कर लिया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब आइए बात करते हैं प्यारे छात्रों इनका समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात के संदर्भ में कौन किसका मान होता है, इसके बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं और उनको समझते हैं। आइए प्यारे छात्रों समझते हैं इसके बारे में। हमने क्या पढ़ा है कोण किसे कहते हैं? जब दो किरणें किसी एक ही बिंदु से चलती हैं तो वो क्या करती हैं कोण बनाती हैं। तो प्यारे छात्र हमने यहाँ क्या देखा x और y दो किरणें हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या है A है, इससे एक थीटा कोण बनाती हुई चलती हैं। अब इसके हमने क्या किया किरण y के बिंदु P से x पर एक लंब खींचा तो Pm क्या है इस किरण x पर लंब है। इस प्रकार हमारे पास क्या होता है त्रिभुज PMA एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है।
जिसका कोण ए थीटा है, कोण एम 90 अंश है और कोण पी क्या है 90 माइनस थीटा है। इस प्रकार कोण ए के लिए बात करें अर्थात थीटा कोण के लिए बात करें तो आधार क्या ए एम जिसे हमने x माना, लंब पी एम जिसे हमने y माना और कर्ण ए पी बराबर z हुआ। अब बात करें प्यारे छात्रों, क्या हमने बात किया था पीछे कि कर्ण में क्या करते हैं, लंब से भाग देते हैं। तो लंब से जो भाग दिया अर्थात क्या कर्ण का मान कितना z, तो z बटे कितना लंब y बराबर क्या हुआ। इस प्रकार तो हमने क्या देखा, इसको हम क्या बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलेंगे, इस थीटा के लिए इसका मान क्या कहलाया साइन थीटा। फिर बात करते हैं प्यारे छात्रों, क्या अब इस कर्ण में आधार से भाग देते हैं। तो आधार से जब हम भाग देंगे तो क्या कहला रहा है कर्ण बटे आधार अर्थात क्या z बटे कितना x। इसे हम क्या बोलते हैं cos थीटा। क्या बोलते हैं इसे cos थीटा। समझ में आ रहा है प्यारे छात्रों, मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आ रहा हूं। आपको ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे छात्रों, आपका सपोर्ट हमें और कुछ अच्छा करने के लिए उत्साहित करता है। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं। अब बात करते हैं, क्या हमने बात किया था कि लंब में आधार से भाग दे दिया। तो जब लंब में आधार से भाग देते हैं, लंब का मान कितना है y, आधार का मान कितना है x, इसे क्या बोलते हैं tan थीटा। क्या बोलते हैं tan थीटा। बात करते हैं प्यारे छात्रों, आगे चलते हैं। तो देखिए अब हमने क्या बात किया, इनके उल्टे को लेकर चलते हैं इस प्रकार से यहीं से। अब लंब बटे आधार था, इसका उल्टा करते हैं तो आधार बटे लंब क्या हुआ आधार बटे लंब। प्यारे छात्रों, आधार का मान कितना है x, लंब का मान y। x बटे y क्या कहलाया ये काट थीटा। क्या कहलाता है काट, CAT नहीं COT। बात करते हैं प्यारे छात्रों, क्या आगे अब बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसका उल्टा करते हैं तो आधार बटे क्या कर्ण, आधार बटे कर्ण तो क्या कहलाया आधार का मान कितना x, कर्ण का मान कितना z बराबर क्या। तो प्यारे छात्रों ये क्या कहलाया सेक थीटा। क्या कहलाया सेक थीटा। बात करते हैं क्या प्यारे छात्रों, अगला लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण बराबर क्या हुआ, लंब का मान y, कर्ण का मान कितना z बराबर क्या। तो बोले तो प्यारे छात्रों क्या कोसेक थीटा। क्या हुआ कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये हमने देखा 6 त्रिकोणमितीय रेशियो, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात के संदर्भ में इनके मान। अब प्यारे छात्रों थोड़ा और गौर करें तो क्या कर सकते हैं, हम क्या देख रहे हैं इनके आधार पर। तो हमने देखा क्या कि यहां बात करें साइन का जो व्युत्क्रम है वो क्या होगा कोसेक होगा। साइन का जो व्युत्क्रम है वो कोसेक होगा। कास का जो व्युत्क्रम है वो सेक थीटा होता है।
किसकी बात कर रहे हैं? ये व्युत्क्रम की बात कर रहे हैं, व्युत्क्रम की बात कर रहे हैं। cos थीटा का sec थीटा और tan थीटा का क्या प्यारे छात्रों? cot थीटा। तो हमने क्या देखा कि अभी पीछे हमने बताया इस थीटा के लिए आधार ये लंब, ये अर्थात थीटा के सामने वाली भुजा लंब और जिस पर वो कोण बनता वो आधार। तो इस थीटा के सामने वाली भुजा ये है तो ये लंब और जिस पर बन रहा वो क्या हुआ? आधार। इस थीटा के सामने वाली भुजा ये और इस जिस पर बन रहा ये आधार होगा। कण परिवर्तित नहीं होता है प्यारे छात्रों। आइए आगे की ओर चलते हैं और कुछ इसमें समझते हैं। तो प्यारे छात्रों एक पॉइंट नोट करें, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कि थीटा बाय 90 माइनस थीटा के लिए लंब तथा आधार परिवर्तित हो जाते हैं। थीटा बाय 90 माइनस थीटा के लिए लंब तथा आधार परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे की ओर। अब बात करें प्यारे छात्रों, क्या अगर आधार को हम क्या करें? ए से प्रदर्शित करें और लंब को एल से प्रदर्शित करें, के को कण को के से प्रदर्शित करें, तो प्यारे छात्रों समझिए क्या हम लाल बटे कट का समझते हैं। तो क्या पढ़ते हैं आप? एक सेंटेंस पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। अब इस लाल बटे कक्का का मतलब क्या होता है आइए हम समझते हैं प्यारे छात्रों। तो ये लाल बटे कक्का को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। तो क्या हमें पता चलता है कि साइन थीटा कामा कॉस थीटा कामा टैन थीटा बराबर क्या इसको हम लिख सकते हैं? L बटे के A बटे के और L बटे A प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या प्यारे छात्रों? साइन का मतलब लंब बटे क्या? कर्ण। cos थीटा का मतलब क्या? आधार बटे कर्ण। तो tan थीटा का मतलब क्या हुआ? लंब बटे आधार। प्यारे छात्रों समझ में आया क्या? साइन थीटा के लिए क्या हमने बात किया कि L बटे के का मतलब क्या हुआ? लंब बटे कर्ण। cos थीटा के लिए क्या? आधार बटे कर्ण। और tan थीटा के लिए क्या? लंब बटे आधार। इसका उल्टा जैसे हम करेंगे बाकी तीन के मान निकल जाएंगे। बाकी तीन के मान क्या होंगे? निकल जाएंगे प्यारे छात्रों। अब आइए और थोड़ा गहन अध्ययन करते हैं इनके बारे में। तो इसके बारे में और थोड़ा गहन अध्ययन करने के लिए हम समकोण त्रिभुज के बारे में और थोड़ी जानकारी करते हैं। आइए देखा जाए जो हमें सवालों को हल करने में आसान बनाएगा। क्या प्यारे छात्रों? समकोण त्रिभुज के बारे में ऐसे कुछ फैक्ट, तथ्य जो हमें सवालों को हल करने में आसान बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए क्या समझते हैं। तो इसे हम क्या जानते हैं प्यारे छात्रों कि जो कण है, जो कण है समकोण त्रिभुज का जो कण होता है वो क्या होता है? लंब व आधार दोनों से क्या होता है? बड़ा होता है। दोनों से बड़ा होता है। दूसरी बात क्या समझते हैं कि प्यारे छात्रों कि इनमें इन तीनों भुजाओं में लंब में, आधार में और कर्ण में क्या संबंध होता है? तो बात करते हैं क्या कि कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का वर्ग लंब प्लस लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के
बराबर होता है। कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। अब बात करें प्यारे छात्रों, क्या समझते हैं? देखिए, अगर हम जानते हैं ये समकोण त्रिभुज क्या हो सकता है, समकोण त्रिभुज के रूप में प्राप्त होता है। कब? अगर ये जो थीटा है वो क्या है, 45 अंश है। अगर ये थीटा 45 अंश है तो ये भी क्या होगा, इसका भी मान कितना होगा, 45 अंश होता है। तो हम समकोण एक त्रिभुज का एक रूल्स होता है कि समान कोण की सामने वाली भुजाएं समान होती हैं। अर्थात अगर हम बात करें थीटा 45 अंश, थीटा बराबर 45 अंश, तो क्या हुआ कि आधार बराबर लंब के, तो आधार भुजा बराबर क्या होती है, लंब भुजा के बराबर होती है। आधार भुजा लंब भुजा के बराबर होती है। देखिए, अब ऐसे में क्या होगा, इस पॉइंट को ध्यान में हमें रखना है। अब प्यारे छात्रों, अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो जो कर्ण होगा, कर्ण का मान यहां पर, कर्ण बराबर क्या, कर्ण में 2 गुणे लंब लंब या आधार, लंब या आधार के बराबर होता है। अगर जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझे प्यारे छात्रों, क्या कि अगर हम क्या करते हैं, थीटा बराबर 45 अंश लेते हैं, आधार को 1 सेंटीमीटर की भुजा माने और लंब को भी 1 सेंटीमीटर की भुजा तब ले, तो कर्ण का मान क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर। अब इस फार्मूले का यूज करें तो प्यारे छात्रों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, क्या हुआ, 1 का वर्ग भी 1 और फिर इस 1 का वर्ग भी 1, क्या हुआ, तो हमने बात किया 1 प्लस 1 मिलकर के क्या हुआ, 2। तो कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर कितना, 2। तो कर्ण बराबर प्यारे छात्रों क्या होगा, अब इसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। जब इधर से जैसे ये घात हटेगी तो इधर का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, या 1/2 इस पर होता है, तो 2 का वर्गमूल कितना होगा, कर्ण में 2। इस प्रकार हमें क्या हुआ, कर्ण बराबर क्या, कर्ण में 2 सेंटीमीटर आया। अर्थात हमने क्या समझा यहां से, इस स्थिति में कर्ण बराबर क्या है, कर्ण में 2 गुणे 1 सेंटीमीटर, अर्थात ये 1 सेंटीमीटर किसका मान था, आधार या लंब का मान है। ठीक है, ऐसे ही प्यारे छात्रों, तो इस वीडियो लेक्चर में प्यारे छात्रों इतना ही। अब इससे आगे अब हम सवालों को भी हल करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस पर आधारित सवालों को, जो हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात हैं, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सब पर आधारित हम सवालों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ प्यारे छात्रों, आप मन लगा के पढ़ें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।